किया जाए, यही मुझे आपसे कहना था। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। श्री आनंद भदौरिया जी। धन्यवाद सभापति महोदय। मैं बड़े गौर से अपने वरिष्ठ सदस्य माननीय राजकुमार चाहर जी को सुन रहा था। उन्होंने अपने भाषण में कहा कि इस विधेयक के आने से विदेशी निवेशकों को काफी सहूलियत होगी। शायद सरकार की यही मंशा है कि इस विधेयक को लाने का कि जो बड़े उद्योगपति हैं, जो देश के आपके मित्र उद्योगपति हैं, जो विदेशी आपके मित्र निवेशक हैं, ये अमेंडमेंट करके आप छोटे और मझोले उद्योगों का गला घोटना चाहते हैं। सभापति जी, मैं इस मुद्दे पर सरकार की तरफ से की गई आधी अधूरी तैयारी, जन सुरक्षा के प्रति लापरवाही, उद्योगों के लिए बढ़ती बाधाओं को उजागर करना चाहता हूं। यह विधेयक 1923 के पुराने कानून को बदलने का दावा करता है, लेकिन वास्तव में यह ना तो आधुनिक अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतर रहा है और ना ही भारत के ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के लक्ष्यों को पूरा करता है। सभापति जी, जब पूरी दुनिया में बॉयलर को व्यापक श्रम सुरक्षा कानूनों के तहत शामिल किया जा रहा है, तो आखिर हिंदुस्तान 1923 के पुराने ढांचे पर क्यों भारत सरकार 1923 के पुराने ढांचे को थोपना चाहती है? ब्रिटेन ने 1994 में अपना बॉयलर एक्ट खत्म कर दिया, इसे वर्क प्लेस हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट में शामिल कर लिया। दक्षिण अफ्रीका ने भी ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी एक्ट 1993 के तहत बॉयलर नियमन शुरू किया। जापान में इंडस्ट्रियल सेफ्टी एंड हेल्थ एक्ट के तहत बॉयलर सुरक्षा नियम है। जर्मनी में भी इंडस्ट्री कोड के अंतर्गत बॉयलर मानक तय किए गए। इसलिए सभापति जी, क्या कारण है कि अभी भी हिंदुस्तान इसी विधेयक में 1923 के विधेयक में अमेंडमेंट करके इसको लागू रखना चाहती है? विधेयक की धारा 36 राज्य सरकार को यह अधिकार देती है कि वे किसी भी क्षेत्र को पूरी तरह से इस कानून से छूट दे सकती है। मान्यवर, ये तो सभापति जी, ये तो बहुत ही ऐसा हथियार दे रहे हैं कि जिसको चाहेंगे राज्य सरकारें, और ज्यादातर स्टेट में तो इन्हीं की राज्य सरकारें हैं, तो फिर इनकी राज्य सरकार जैसे चाहेगी वैसे छूट देने का काम करेगी। और उससे क्या होगा कि अगर अंधाधुंध इस तरीके से लाइसेंस बांटे गए अपने चहेते लोगों को मानक के विपरीत, तो फिर दुर्घटनाएं होंगी, बॉयलर विस्फोट होंगे। चाहे छत्तीसगढ़ में भी रासायनिक संयंत्र में 6 लोगों की, मजदूरों की जान चली गई। 1921 की बॉयलर समिति ने स्पष्ट कहा था कि बॉयलर कानून पूरे देश में एक समान लागू होना चाहिए, केवल जो दुर्गम स्थान है उनको अगर छोड़ दीजिए, लेकिन इसमें तो पूरी की पूरी छूट दी जा रही है। सभापति जी, इस एक्ट के माध्यम से इंस्पेक्टरों की मनमानी के लिए छूट दी जा रही है। उत्तर प्रदेश में समाजवादी हुकूमत आने से पहले इंस्पेक्टर राज लागू था। धारा 3/7 के नाम पर व्यापारियों का उत्पीड़न किया जाता था, लेकिन श्रद्धेय नेता, हमारे नेता माननीय मुलायम सिंह यादव जी जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री बने तो धारा 3/7 समाप्त करके और इस इंस्पेक्टर राज को समाप्त करने का काम किया था। क्या सरकार फिर इंस्पेक्टर राज लागू करना चाहती है इस एक्ट में संशोधन करके? इसलिए सभापति जी, मैं कहना चाहता हूं, कार्य सुरक्षा संहिता 2020 में भी इंस्पेक्टरों को स्पष्ट दिशा निर्देश दिए गए हैं, लेकिन इस विधेयक में ऐसा इंस्पेक्टरों की उनके मनमानी पे लगाम कैसे लगेगी? मंत्री जी, इसका भी कुछ प्राविधान कर दीजिए। 2022 के आंकड़े महाराष्ट्र में 47% बॉयलर इंस्पेक्शन रिपोर्ट में अनियमितताएं पाई गई। सरकार को इससे भी कुछ सीख लेनी चाहिए। और जो दंड प्राविधान है सभापति जी, वो पुराने जमाने के और प्रभावहीन है। इससे कहीं ना कहीं जो छोटे उद्योग हैं उन पर भी आप वही दंड लगाने का काम करेंगे
और जो बड़े उद्योगपति, जो आपके चहेते विदेशी उद्योगपति हैं, उन पर भी वही 1 लाख रुपए का। इसलिए मैं सरकार से मांग करूंगा कि छोटे उद्योगपतियों के लिए तो 1 लाख रुपए का आप रखिए, लेकिन जो धारा 32 के तहत बॉयलर में गड़बड़ी करने पर 2 साल की जेल या 1 लाख रुपए जुर्माना है, तो जो बड़े, ये तो छोटे उद्योगपतियों के लिए रखिए तो ठीक है, मझोले कारोबार के लिए, लेकिन जो बड़े उद्योगपति हैं उन पर कम से कम 10 लाख रुपए जुर्माना रखिए, 5 साल की सजा रखिए, जमानत भी ना उनको मिल पाए, ऐसे कुछ प्राविधान करिए। तभी आम आदमी, अगर इसमें दुर्घटना होती है तो उसके लिए तभी वो अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर रखेंगे, अच्छे काबिल इंजीनियर रखेंगे। इसलिए सभापति जी, मैं आपसे कहना चाहता हूं, ये विधेयक ना तो आधुनिक है, न जनहितैषी है। हमारी मांग है बॉयलर नियमों को कार्य सुरक्षा संहिता 2020 में शामिल करें, राज्य सरकारों को छूट देने की शक्ति शामिल करें। अकेला वक्ता हूं अपनी पार्टी से, पूरा 15 मिनट है सर, अभी तो समय आज तो दे दीजिए, और समाप्त कर रहा हूं जल्दी। इसलिए राज्य सरकारों को छूट देने की शक्ति को सीमित करें, इंस्पेक्टरों की मनमानी रोकने के लिए BNSS के सुरक्षा उपाय लागू करें, सेल्फ सर्टिफिकेशन और ऑनलाइन अनुमति प्रणाली को कानूनी मान्यता दें। इसलिए अगर सरकार इन सुधारों को नहीं करती तो ये देश की औद्योगिक सुरक्षा और ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ खिलवाड़ होगा। इसलिए इस विधेयक पर सर्वदलीय सहमति भी ले ली जाए, चर्चा करा रहे हैं, अच्छा होगा JPC का गठन कर लिया जाए जल्दबाजी में, क्योंकि श्रमिकों के हितों से जुड़ा हुआ है, छोटे उद्योगपतियों के हितों से जुड़ा हुआ है। एक आखिरी बात कह करके सभापति जी मैं अपनी बात को विराम दूंगा। कल हम सांसदों की सैलरी कुछ बढ़ाई गई, उसको लेकर के मिश्रित प्रतिक्रियाएं हैं, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी, मैं समाप्त कर रहा हूं एक बात आकर के, सभापति जी आप बैठे हैं चेयर पे इसलिए अपनी बात कह दे रहे हैं, इसलिए, लेकिन उससे ज्यादा जरूरी है सांसद निधि का बढ़ाया जाना। कम से कम 25 करोड़ रुपए सांसद निधि करिए, और जब तक नहीं बढ़ा रहे सांसद निधि तब तक PMGSY के अंतर्गत कम से कम 50 किलोमीटर सड़कें सांसदों को बनाने का प्रस्ताव दें। आपने समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद सभापति जी।